साथियों, अपने जो ये दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी झाड़ू वाले, ये अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताते हैं और हकीकत भी यही है। ये वाकई बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी डिग्रियां इनके पास में है। एक खास डिग्री, हिडन डिग्री भी इनके पास है, जिसका यूज तो इन्हें ये बहुत करते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। चाहे वो इनकी दैनिक दिनचर्या हो या राजनीतिक करियर हो, हर जगह उसका बहुत बृहत रूप से उपयोग करते हैं। और वो डिग्री इनका है पीएचडी इन थेथरोलॉजी। मतलब थेथरोलॉजी में इन्होंने पीएचडी कर रखा है। ये ऐसे चिकने घड़े हैं, इन पे किसी बात की असर ही नहीं होती है। अपनी ही कई बातों से ये तुरंत मुकर जाते हैं, अपनी ही कई बातों को भूल जाते हैं। ये तो इस तरह की शख्सियत है। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सॉरी। साथियों, अभी जो मैं कह रहा था कि ये हमारे केजरीवाल जी पीएचडी इन थेथरोलॉजी है, इसका सबूत मैं आपको दे रहा हूं, उदाहरण आपको दे रहा हूं। ऐसा है कि अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, उसमें नतीजा क्या आया? एक टाइम था कि झाड़ू वाले केजरीवाल के सामने जो पार्टी लड़ती थी, उस पे पूरा झाड़ू फेर देते थे केजरीवाल। विरोधी का आता पता ही गायब हो जाता था। और एक आज का दौर है कि ये 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ, इसमें जनता ने इनकी झाड़ू इनके ऊपर ही चला दिया और पूरी तरह इनको साफ कर दिया। अब आप सोचो मित्रों कि छत्तीसगढ़ में, मात्र छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य रहा जहां पे इन्हें 1% से कम वोट मिला, 1% से, 0.97%, मतलब 1% से कम। और बाकी जितने राज्य थे, आपका चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मिजोरम हो, इन्हें आधा परसेंट भी वोट नहीं मिला, हाफ परसेंट भी वोट नहीं मिला। पर इनके पीएचडी इन थेथरोलॉजी का कमाल देखिए कि ये ताल ठोक करके मैदान में उतर गए, कांग्रेस को ललकारने लगे कि अब तुम खत्म, कांग्रेस खत्म, अब राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ हम हैं, 2 राज्यों में मेरी सरकार है। अरे मियाँ, जरा सोच भी तो लो कि कांग्रेस की कई राज्य में सरकार है, और ये जो 5 राज्यों का इलेक्शन हुआ, इसमें कांग्रेस कहीं 40%, कहीं 42%, कहीं 41%, इस तरह से वोट हासिल की। आपकी तरह पॉइंट में वोट नहीं हासिल किया। आप इतना ही जरा सा देख लेते, एक नजर घुमा करके, कितना परसेंट वोट कांग्रेस को मिला है और कितना परसेंट आपको। पर आपको तो इन सब से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है मित्रों कि केजरीवाल जी को तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ अपनी थेथराई करते हैं, इसीलिए इनके पास यह पीएचडी इन थेथरोलॉजी की डिग्री है। तो साथियों, ये हर वक्त इसी तरह की थेथराई करते हैं। ये अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं, अपने ही झूठ को भूल जाते हैं। अभी जेल जाना है इनको, तो उसके लिए अभी फिर एक नई थेथराई शुरू कर दिए कि जनता से हम मैंडेट लेंगे, जनता जो बोलेगी वो करेंगे। मतलब जनता अगर बोलेगी कि इस्तीफा दे दो केजरीवाल जी, तो इस्तीफा दे देंगे। और जनता अगर बोले कि नहीं, जेल से सरकार चलाओ, तब तो फिर हम सरकार केंद्र सरकार पर चढ़ दौड़ेंगे, सिस्टम पर चढ़ दौड़ेंगे। भाई, ये तो जनता की आवाज है, जनता की बात है। आप हमें सारी सुविधा जेल में प्रोवाइड कीजिए, जेल से ही हम शासन चलाएंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और जेल से ही शासन चलाएंगे। ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि सब कुछ इनके हिसाब से होनी चाहिए। अब मान लो कि ये बैटिंग करने, क्रिकेट खेलने गए, तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि कहेंगे बैटिंग तो मैं ही करूंगा। आउट हो जाएंगे तो कहेंगे नहीं, नो बॉल है। बॉलर हमारी मर्जी की हो,
बॉलर जो बॉल डाले वो भी हमारी मर्जी से डाले, हमारी इच्छानुसार डाले। एम्पायर जो है वो उंगली उठाने की बजाय जेब में हाथ डाल करके रखे। ये इस तरह के खिलाड़ी हैं। इन्हें कितनी भी शक्ति मिल जाए, कितना भी पावर मिल जाए, ये उससे संतुष्ट होने वाले नहीं है। और थेथरई जब मनीष सिसोदिया शराब कांड में फंसे तो इनकी थेथरई कट्टर ईमानदार शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया है, शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर रहा है। अनपढ़ राजा है मोदी, पढ़ा लिखा नहीं है मोदी, इसलिए शिक्षा के महत्व क्या जाने। दुनिया के सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अरे मियाँ, वो शिक्षा मंत्री के साथ साथ शराब मंत्री भी थे और घोटाला शराब में हुई है। आप शिक्षा को बीच में कहां से घुसा दे रहे हो? तो लेकिन इनकी थेथरोलॉजी के कोई जवाब नहीं है। आज 10 बरस पहले देख लो आप, 10 बरस पहले का केजरीवाल कैसा था? गाल पिचके हुए थे, आंख धसी हुई थी, छाती में हड्डियां, शरीर की एक एक हड्डियां गिनी जाती थी, पूरा शरीर काला, चेहरा काला, धूल उड़ा हुआ, बाल में धूल उड़ रहे हैं। ये केजरीवाल थे आज से 10 साल पहले। और आज 10 साल के बाद, उस समय इनकी वजन 40 किलो थी, आज अगर ये वजन कराए तो 140 किलो निकले। तो 40 किलो का केजरीवाल 10 बरस के अंदर में खूब विकास किया, लेकिन जनता का नहीं, अपना विकास कर लिए। 40 किलो से 140 किलो के हो गए और झोपड़े से उठ करके शीश महल में आ गए। करोड़ों रुपए के टॉयलेट पे बैठने, करोड़ों रुपए के शीश महल में चले आए। ये है माननीय केजरीवाल। और हम तो आम आदमी पार्टी हैं जी, हम तो आम आदमी के पार्टी हैं, आम आदमी के सुख दुख के साथी हैं। बिजली ले लो, पानी ले लो, फ्री ले लो, वोट दे दो। ये जो खेल इनका चला, ये दिल्ली की मुफ्तखोर जनता ने भले इनको एक्सेप्ट कर लिया, पंजाब ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी किसी राज्य में इनकी ये जो मुफ्तखोरी वाला वादा है, ये चलने वाला नहीं है। सब लोगों ने इन्हें रिजेक्ट करके इनके इन्हें धकेल करके, धक्का मारकर इनके ऊपर झाड़ू फेर दिया, इनकी पूरी पार्टी के ऊपर में। अब आप देखो कि ये 5 राज्य के चुनाव में इनकी क्या दुर्दशा हुई। ये कहीं के नहीं रह गए। अब ना तो ये इधर के रहे, वो कहते हैं ना, शेर एक है, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रही है, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रह गए हम। कुछ ऐसा ही हाल केजरीवाल जी का हो गया है। ये किसी को एक अभी एक कहावत चल रही है, किसी को राजस्थान छत्तीसगढ़ मिला, किसी को तेलंगाना मिला, और केजरीवाल के हिस्से में तिहाड़ आया। तो अब ये तिहाड़ जाने की तैयारी बहुत जल्द कर लें और बहुत जल्द ये तिहाड़ के में ही नजर आने वाले हैं। तो साथियों, ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।